नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चुनावी चर्चा में कई तरह की विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में राजपूत नेताओं का आना शुरू हो गया है। एक तरह से बीजेपी जो है राजपूत नेताओं को साध रही है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद दिया कुमारी समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ने महाराणा प्रताप के वंशज और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ को भाजपा की सदस्यता दी। राजपूत समाज के कद्दावर नेता, करनी सेना के संस्थापक और आरक्षण आंदोलन के अगुवा रहे स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे और पोलो खिलाड़ी भवानी सिंह कालवी भी भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी ने यह मास्टर स्ट्रोक राजपूत समाज को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में साधने के लिए खेला है। पार्टी मारवाड़ और मेवाड़ के राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने और राजपूत समाज में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के लिए इस कवायद में जुटी है। हालांकि सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर और जोधपुर के दौरे पर फीडबैक लेके गए, जिसके आधार पर अगले ही दिन दो बड़े राजपूत चेहरों को दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन करा करके सियासी मैसेज दिया गया कि भाजपा राजपूतों को साथ लेकर चल रही है। इन दोनों नेताओं ने प्रभारी अरुण सिंह के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं को टिकट दिया जा सकता है। तो ये जो खबर है ये बीजेपी के खेमे से है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस लिहाज से कि इन राजपूत नेताओं को। मिथिलेश जेमनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, इन नेताओं को बीजेपी में शामिल करा करके बीजेपी क्या साबित करना चाहती है? देखिए, बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि जो पिछली बार की बीजेपी के हार के दो मेजर रीजन थे, एक रीजन था राजपूतों का नाराज होना और दूसरा गुर्जरों का नाराज होना। तो कहीं न कहीं राजपूतों को साधने के हिसाब से बड़ा कदम है। और जो दिया कुमारी जी के जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि पिछले दिनों राजपूत समाज की एक बड़ी बैठक हुई थी। उसमें कहा गया था कि दिया कुमारी को अगर सवाई माधोपुर से टिकट दिया जाता तो राजपूतों को 2 सीटें और मिल जाती। तो वो एक मुद्दा बना हुआ था। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ और मेवाड़ दोनों को साध लिया गया है, क्योंकि जो कालवी साहब हैं, कल्याण सिंह जी कालवी साहब, वो बड़े नेता रहे हैं नागौर से, और उनके सुपुत्र का भाजपा में आना कहीं न कहीं नागौर की सियासत में एक बड़ा गेम हो सकता है। क्योंकि मकराना से जो टिकट मांग रहे थे उनको आरपीएससी का सदस्य बनाने के बाद, कर्नल केसरी सिंह को सदस्य बनाने के बाद, जिस लहजे में अशोक गहलोत ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि लालच में मुझसे दुर्भाग्यपूर्ण गलती हो गई, वो डैमेज भी कहीं न कहीं नागौर में इससे पेंट होता नजर आ रहा है। और एक अभी तो राजपूत परिवार इनसे जुड़ रहे हैं, राज परिवार जुड़ रहे हैं, लेकिन जल्द ही, क्योंकि गज सिंह जी ने भी, आपको पता होगा, जब जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो जोधपुर महाराज ने भी उनसे मुलाकात की थी। तो तमाम राजघरानों का एक तरीके से झुकाव भाजपा की ओर होता जा रहा है। और जल्द ही पूर्वी राजस्थान में अहम हिस्सा रखने वाले, अहम जो योगदान रखने वाले भरतपुर का जो राज परिवार है उसमें भी जल्द ही भाजपा में जाने की बातें आ रही है, क्योंकि जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है दिव्या सिंह, वो जल्द ही भाजपा का दामन पकड़ सकती है और नदबई से चुनाव लड़ सकती है। ऐसी चर्चा है। वो पहले भाजपा से सांसद भी रह चुकी है। तो तमाम राज परिवार एक तरीके से भाजपा की ओर जा रहे हैं। और हो सकता है इस बार भाजपा एक और काम करे कि झालरा पाटन से वसुंधरा राजे जी को चुनाव नहीं लड़ाकर धौलपुर से चुनाव लड़ाए कि आप धौलपुर की महारानी है, आप धौलपुर चाहिए। तो उधर खिवसर में जिस तरीके से गजेंद्र सिंह खिवसर की पुत्रवधू एक्टिव हो रही है, तो वो भी एक्टिव है। तमाम राज परिवार एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो ये पहली बार भाजपा में, जो पिछली बार एक बड़ी राजपूत समाज में नाराजगी थी, वो दूर होती नजर आ रही है। तो ये एक भाजपा के लिए शुभ समाचार है। और जो कांग्रेस के लिए मेरा सवाल यही था सर कि कांग्रेस के लिए इसका क्या काट हो सकता है? क्या है कोई उनके पास इसका जवाब? देखिए, कांग्रेस के पास काट के लिए इन्होंने 3-4 लीडर हैं। भंवर सिंह भाटी हैं, राजेंद्र गुड़ा इनसे रूठ चुके हैं, और प्रताप सिंह खाचरियावास को इन्होंने आगे कर रखा है। लेकिन इनके सबसे जो ट्रबल शूटर हैं वो धर्मेंद्र राठौड़ है। ये दिगर बात है कि वो आज तक चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत नजदीक हैं
और अजमेर उत्तर से वो टिकट भी मांग रहे हैं और आरटीडीसी के चेयरमैन बनाए गए। पिछली बार भी बीज बोर्ड में निगम में उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ क्या राजपूतों में राज परिवारों के बराबर बैलेंस कर सकते हैं? क्योंकि भाजपा के पास जो राजपूत समाज के नेता हैं उनमें राजेंद्र राठौड़, राजकुमारी, दिया कुमारी, एक लंबी सूची है। उसको कैसे बैलेंस करें, वो एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। अब राजपूतों को जोड़ने का काम कांग्रेस ने पहले किया हुआ है, लेकिन अब धर्मेंद्र राठौड़ ही प्रमुख हैं। अब धर्मेंद्र राठौड़ इन राज परिवारों का कैसे जवाब देंगे? मेवाड़ का राज परिवार, मारवाड़ का राज परिवार, तमाम राज परिवार जिस तरीके से भाजपा में जुड़ते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं राजस्थान में 28 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां राजपूत समाज जीत हार की सीधा फैसला करता है जी। और जिस तरीके से जो हनुमान बेनीवाल को लेकर जो इनके बजरी माफियाओं के खिलाफ उनका अभियान था, उसके बाद दोनों जातियों में थोड़ी कटुता बढ़ी है। उस कटुता का भी क्या लाभ ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये है कि पॉलिटिकल जो साइंस में एक इक्वेशन है, वो कहीं न कहीं जो कास्ट इक्वेशन है, जो राजस्थान में विनेबिलिटी का सबसे मजबूत बेस है, उसमें कहीं न कहीं भाजपा एक कदम आगे नजर आ रही है। जी, नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, ये जो अभी हम चर्चा कर रहे थे जिमनी साहब से कि ये जो राजपूत जो जुड़ रहे हैं बीजेपी से, ये कितना बड़ा फायदा पहुंचाने वाले हैं? देखिए, एक बड़ा वोट बैंक खासतौर पर मेवाड़ में और मारवाड़ के अंदर राजपूतों का है और मेवाड़ की जो सियासत है वो राजपूतों के इर्द गिर्द शुरू से चलती आई है। यहाँ तक कि राजपूतों के साथ ही जो आदिवासी, भील और अन्य समाज के जो लोग हैं वो भी मारवाड़ में राजपूतों के साथ ही चलते हैं। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप जो हैं उनको आदर्श मानते थे, भीलों ने उनके साथ में युद्ध में पूरा हिस्सा लिया था और अकबर की सेना के खिलाफ जंग लड़ी थी। तो ऐतिहासिक इसके तथ्य हैं कि मारवाड़ में जो राजपूत हैं और जो साथ ही आदिवासी समाज जी, राज परिवार के जो सदस्य को जिस तरीके से भाजपा ने आज ज्वाइनिंग करवाई है और वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मीटिंग के बाद में, एक दिन पहले यानी कल ही नड्डा वहां जाकर के पूरे सियासी समीकरण समझ करके आए हैं और अगले ही दिन ज्वाइनिंग करा दी। कितना क्विक डिसीजन लिया गया है। इसी तरीके से दूसरे दौरा जो है वो जेपी नड्डा का मारवाड़ में जोधपुर में था, जो कि सीएम का गृह क्षेत्र भी है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गृह क्षेत्र भी है। जोधपुर से दूसरी ज्वाइनिंग जो है वो भी राजपूतों को साधने के लिए करा दी गई। तो कुल मिलाकर के मेवाड़ और मारवाड़ दोनों क्षेत्रों के अंदर इन दोनों नेताओं का एक अच्छा स्टैंड है और अभी तक ये राजनीति से बाहर चल रहे थे, लेकिन कालवी जी के लोकेंद्र सिंह कालवी, जो कि राजपूत करनी सेना के संरक्षक रहे हैं और पूरे देश में इस करनी सेना को संस्थापक के रूप में इन्होंने आगे बढ़ाया है, उनके बेटे भवानी सिंह राजवी को आगे लेकर के आए हैं। पोलो के अच्छे खिलाड़ी हैं और उनकी अच्छी एक पैठ है। भी काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी उनको साथ में जोड़ेगी बीजेपी, लेकिन अब ऑफिशियल उनकी ज्वाइनिंग चुनाव से पहले करा दी गई है। इसी तरीके से जो मेवाड़ के अंदर नेता लेकर के आए गए हैं, ये राजपूत, वहां के राजपूत बहुत अच्छे घराने के व्यक्ति हैं, राज परिवार से हैं और पूरा स्टैंड जो है राजपूतों को पूरे राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ से एक अच्छा संदेश यहाँ पर जाने वाला है। तो एक अच्छा बड़ा ट्रम्प कार्ड बीजेपी ने यहाँ राजपूतों को साधने के लिए सही कहा नीरज आपने कि ये बीजेपी ने एक बड़ा अच्छा जो है राजनीतिक जो है एक समीकरण तैयार किया।